वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 विज्ञान का असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में खंड ए यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। और क्वेश्चंस है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि दूध में से क्रीम को पृथक करने की विधि कौन सी है। तो ए ऑप्शन में आपको अभिकेंद्रण दिया गया है और बी में आपको अपकेंद्रण दिया गया है और सी में ऊर्ध्वपातन दिया गया है और डी में आपको दिया गया है क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को कैसे पृथक करेंगे। तो ए ऑप्शन में आपके ऊर्ध्वपातन और बी में आपके वाष्पीकरण और सी में आपके अपकेंद्रण और डी में आपके क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होगी। तो ए ऑप्शन में आपके 6.022 गुणा 10 की पावर 12 और बी में आपको दिया गया है कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कि 6.022 गुणा 10 की पावर 20 और डी में आपको दिया गया है कि 6.022 गुणा 10 की पावर 18। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होती है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अणु में नाभिक की खोज की थी। तो ए में आपके थॉमसन, बी में आपके चैडविक, सी में रदरफोर्ड और डी में आपके डाल्टन। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वस्तुओं का आरंभिक वेग है वो कितना होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया गया है √2gh और बी में √gh दिया गया है, सी में आपको 0 दिया गया है और डी में आपको √mgh दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितना होता है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि निद्रालु रोग के रोगजनक का नाम क्या है। तो निद्रालु रोग है उसके रोगजनक का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में एस्केरिस दिया गया है, बी में आपको लेशमानिया दिया गया है, सी में आपको ट्रिप्नोसोमा दिया गया है और डी में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई। ओके, तो इसमें भी आपको सही उत्तर है वो लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी जो मुख्य कारक है उसका नाम बताना है। तो ए ऑप्शन में CO2, बी में आपके O2, सी में CFC और डी में आपके CH4। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि शहद किस जीव से प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन में मधुमक्खी, बी में घरेलू मक्खी, सी में केंचुआ और डी में आपके मछली। तो सही प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके विलियन की परिभाषा लिखिए, यानी विलियन की परिभाषा है वो आपको लिखनी है। और तीसरा प्रश्न है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, वो सूत्र आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि वेग में परिवर्तन की दर को
क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 7 है, असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं, यानी असंतुलित बल है उसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 8 है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, यह आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके पित्तल मिश्र धातु कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है, तो इसमें कौन कौन सी 2 धातुएं हैं जिनका पित्तल मिश्र धातु है वो मिश्रण मानी जाती है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि भारत में अधिकांश कृषि किस पर आधारित है, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में सेक्शन बी है यानी खंड ब दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 12 है आपके कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, जिसमें पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड और दूसरा है आपके कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद में देखिए अथवा में भी प्रश्न आपको दिया गया है कि 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या याद कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि परमाणु तथा अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो परमाणु और अणु में आपको अंतर है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि संतुलित और असंतुलित बल में अंतर बताइए, तो संतुलित बल और असंतुलित बल है उसमें आपको अंतर समझाना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो लिखना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर भार है वो कितना होगा। और प्रश्न संख्या 17 है कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 18 है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग है उसकी परिभाषा लिखनी है और यह आपको उदाहरण देकर समझाना है। उसके बाद में अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है कि असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको उदाहरण देकर समझाना है। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में खंड स दिया गया है यानी सेक्शन सी दिया गया है। और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 20 है आपके एक समान गति और असमान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है एक वस्तु की आरंभिक चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है तथा अंतिम चाल 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु की जो औसत चाल है जो एवरेज स्पीड है वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है आपके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। और प्रश्न संख्या 22 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण सहित समझाइए। और अथवा में प्रश्न है ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है, यह आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है और इसमें प्रश्न संख्या 24 है कि थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप का सचित्र वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 25 है कि रोग संक्रमण के सामान्य तरीकों का नामांकित चित्र बनाइए। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें, यानी सही मिलान है वो आपको करना है। उसके बाद में खंड यह दिया गया है यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित कोशिकांगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है आपके लाइसोसोम और सी है आपके गोल्जी काय, तो इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और दूसरा प्रश्न है पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां क्यों कहा जाता है।
और उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कार्य तथा गतिज ऊर्जा में संबंध की समीकरण है उसको व्युत्पन्न करना है। अथवा में प्रश्न है कि धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य में उदाहरण सहित अंतर है वो स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है कि नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है जलीय चक्र को सचित्र समझाइए। और अथवा में एक और प्रश्न है ऑक्सीजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।